Spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो गाइज, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आप एक डेटा एनालिस्ट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या फिर बनना चाहते हो, या फिर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी हो। तो इन्हीं लोगों के लिए जो है वीडियो होने वाला है। इस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है मेरे सेटअप में जो कि मुझे हेल्प करता है यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए एज वेल एज प्रोडक्टिव रहने के लिए एज अ डेटा एनालिस्ट। तो इसमें मैं आपको सब टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स और गैजेट शेयर करूंगा जिसमें आपको एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ भाई, इस तरीके की अगर सेटअप या फिर ये चीजें हम अरेंज करते हैं तो शायद हम एक यूट्यूबर या फिर डेटा एनालिस्ट बन पाए। ओके, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा डेटा एनालिस्ट यानी कि मेरी प्रोफेशनल जर्नी, उसमें मैंने कॉलेज के कंप्यूटर्स यूज किए थे। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, इवन दो मेरे इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर भी खत्म हो गया। उसके बाद जब तक मुझे जॉब नहीं लगा तब तक मैंने कोई लैपटॉप परचेस नहीं किया था या फिर कोई कंप्यूटर परचेस नहीं किया था। सिमिलरली यहाँ पे जो है जितनी भी चीजें हैं मेरे 2-3 इनकम सोर्सेज है, उसके हिसाब से मैंने जो यहाँ पे परचेस किए हैं। तो एज अ बिगिनर आपको एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हो तो आप देख सकते हो, ये मेरी पुरानी फुटेज है जिसमें आपको देख सकते हो एकदम बहुत ही सिंपल जो है यहाँ पे मेरा सेटअप था। तो ये सीन जो मेरा था स्टार्टिंग में, तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि ये सब चीजें आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो तब शायद मैटर करती हो, बट उससे पहले जब आप स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल मैटर नहीं करती। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट या फिर एक यूट्यूबर बनने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं शूटिंग के लिए क्या यूज करता हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं ये फोन यूज करता था। ओके, वीवो का V23 फोन लिया था मैंने, ठीक है। और अभी जो है मेरे पास जो है कैनन का एक कैमरा है R50, ठीक है। अच्छा खासा जो है ये रिकॉर्ड करता है। ओके, और मेरे पास एक सॉफ्ट बॉक्स है जो कि ये कैमरा के साथ जो है मुझे हेल्प करता है। तो ये जो है मेरे पास ये है गोडॉक्स का, ठीक है। गोडॉक्स का SL60 जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है दैट इज कि इसमें जो है आप सब चीजें जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको जो है वो टेम्परेचर भी दिखाता है और इसके साथ साथ लाइट की इंटेंसिटी। तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ लाइट की इंटेंसिटी को। चैनल भी चीजें चेंज होती है, बहुत सारे यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट मिलती है। और गोडॉक्स सबसे बेस्ट है, ये जो है बहुत मतलब प्रीमियम साइड में आता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही सॉफ्ट लाइट से स्टार्ट कर सकते हो, उस पर कुछ जुगाड़ करके आप कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली ये जो है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूट्यूब के साइड पे ठीक लगते हैं। ओके, बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें होती है। फर्स्ट, मैं मंडे टू थर्सडे जो है मेरा ऑफिस का काम रहता है तो मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ। उसके बाद में जो चीज़ें रहती हैं, स्पेशली मेरा फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम रहता है तो वर्क फ्रॉम में मेरा जो टेबल है बहुत ज़्यादा काम रहता है। यानी कि आप एक चीज़ समझ लो कि 4 दिन मुझे ऑफिस में काम करना पड़ता है और 3 दिन मैं घर से काम करता हूँ। डेफिनेटली सब ऑफिस का काम नहीं रहता है, वो 3 दिन में 1 दिन ऑफिस का काम रहता है, 2 दिन जो है मुझे छुट्टी रहती है, उसमें मैं यूट्यूब या फिर बाकी चीज़ों करते हो। ओके, तो उसके लिए जो है एक सेटअप होना वेरी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप बेड पर ज्यादा देर काम नहीं कर सकते, आपको नींद आ जाएगी, राइट। तो इसीलिए मेरे पास एक अच्छा सेटअप होना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो सेटअप भी कराया और इससे मैं वीडियो भी बहुत अच्छे से बना लेता हूँ और साथ ही में मेरा जो एनालिसिस का काम रहता है, रिसर्च का काम रहता है, वो भी अच्छे से निकल जाता है। सो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज चेयर। ये चेयर मैंने जो है कुछ साल पहले खरीदी थी, 2 साल पहले। अभी भी ठीक ठाक है, इस पर एडजस्टमेंट है हाइट और इसकी, और ये बहुत अच्छी है। मैं गेमिंग चेयर्स के लिए नहीं जाऊंगा, गेमिंग चेयर्स बहुत महंगी भी आती है। ये चेयर शायद आपको 6-7 थाउजेंड रुपीज तक मिल जाएगी। और तब मेरे पास जो है मैं स्टार्ट ही किया था तो तब मैंने ये ली थी, तो इसीलिए ये बहुत बेसिक चेयर है। एक्चुअली इसका लॉजिक ये था कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था पहले एज अ डेटा एनालिस्ट, वहां पे इसी टाइप की चेयर्स थी, तो मैंने इसी ब्रांड की चेयर जो है वो ऑर्डर कर ली और बहुत अच्छी चेयर है। मतलब 2 साल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन गो फॉर इट अगर आपको जरूरत है तो। ओके, अगेन मैं एक चीज की बोलता हूँ कि फैंसी चीजें दिखती है आपको, यूट्यूबर्स बताते हैं बहुत सारी फैंसी चीजें होती है, बट अगर आप खुद से पैसे कमा रहे हो तो ही ये चीजें लेना। माँ बाप के पैसे से कुछ भी मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें इंक्लूडिंग दिस फ्लैट, ये भी मैंने मम्मी पापा के पैसों से नहीं लिया है, जो लिया है वो मेरे को खुद के पैसों से लिया है। ओके, सो घर वालों पे बर्डन मत बनो, जो करना है खुद से करना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ फालतू चीजों में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा वही चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट इज दिस टेबल।
ये टेबल अगर बात करोगे आप तो ये मैंने लिया था आइकिया से। ओके, आइकिया से जो मैंने ये टेबल लिया था, तो आइकिया में जो है मुझे 4500 के अराउंड मिला था। आई एम लिविंग इन बैंगलोर राइट नाउ। तो यहाँ पे जो है उसकी डिलीवरीज है और यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दूर जो है उसका शॉप है आउट ऑफ बैंगलोर। वहां जाके भी आप विजिट कर सकते हो अगर आप बैंगलोर से हो तो बेस्ट है। ये टेबल के लिए भी आप जा सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ये टेबल जो है बेसिक है, बट उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है वो आपको हेल्प करेगी, चाहे डेटा एनालिसिस में हो, रिसर्च में हो, या फिर आपको हेल्प करेगी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। ओके, अब यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि अच्छा लैपटॉप, चाहे अगर आप बहुत मतलब लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है, राइट, पोर्टेबल है, तो आपके लिए एक बड़ा स्क्रीन होना इज इंपॉर्टेंट। जो लोग एडिटिंग करते हैं उनको पता है। अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको मल्टीपल स्क्रीन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मल्टीपल शीट्स होती है। अब एक ही शीट पे अगर काम करोगे एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब जो 8 घंटे का काम है वो आप 4 या 5 घंटे में कर सकते हो अगर आपके पास 2 या 3 स्क्रीन है। ओके, बहुत सारी कंपनीज अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हो तो मल्टीपल स्क्रीन आपको देती है। वो एक मतलब आदत बन जाती है। अगर आपने एक बार मल्टीपल स्क्रीन पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो आदत आपकी कभी नहीं जाने वाली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेस्कटॉप्स। अब मैं आपको डेस्कटॉप बताता हूँ। तो बेसिकली एक डेस्कटॉप मैंने लिया था 2 साल पहले। अभी ये जो डेस्कटॉप है मार्क्यू की तरफ से है, फ्लिपकार्ट की तरफ से, बहुत चीप प्राइस में लिया था मैंने। आई थिंक 6500 या 7500 में ये उस टाइम पे लिया था। उसके साथ अभी 2 या 3 महीने पहले मैंने सेटअप कंप्लीट किया था, तो उसमें मैंने और एक जो है यहाँ पे सेटअप लेके आया हूँ। और ये जो सेटअप था ये दोनों का शायद मुझे 15,000 के अराउंड गिर गया था, विच इज़ वेरी चीप टू बी ऑनेस्ट। मुझे बेंक्यू का लेना था, बट वो ऐसा सीन होता था कि ये किसी और कंपनी का और ये किसी और कंपनी का। ओके, तो मैंने बेंक्यू का नहीं लिया, मैंने इसी कंपनी का लिया और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, इसको ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और इसको 3 या 4 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा कि इसमें कुछ डिफरेंस है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो आपकी डेस्कटॉप की ये हो गई। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज लैपटॉप। सो कॉलेज के टाइम पे जो है मुझे एसक्यूएल पढ़ना था और उस टाइम पे मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं होता था, बट मेरा मैकेनिकल थोड़ा बहुत अच्छा था। तो एक लैब टीचर थे, उन्होंने लैब असिस्टेंट, उन्होंने जो है मुझे एक ये दी कि भाई तू मुझे है ना रिसर्च में हेल्प कर, मैं तुम्हें 2 या 3 घंटे जो है लैपटॉप के जो मतलब जो कंप्यूटर लैब है उसमें आपको बैठने के लिए मैं जो है परमिशन दे दूंगा। तो वहां पे मैंने एसक्यूएल पढ़ा था और कुछ फ्रेंड्स के लैपटॉप से मैंने पढ़ा था। ओके, सो तब से मैंने एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर को किसी एसक्यूएल की जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैंने तब पढ़ा था और उसी बेसिस पे आज मेरा करियर बना है एज अ डेटा एनालिस्ट। ओके, सो जो भी चीजें आप सीखते हो कभी वेस्ट नहीं होती। तब मैंने सीखी थी कॉलेज के डेस्कटॉप पे, और अभी मेरे पास जो मैंने ये लिया है मैकबुक प्रो। ठीक है, ये जो लैपटॉप है ये मैंने परचेस किया था लास्ट सितंबर में। इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा दिस सितंबर में, जब मैंने जॉब स्विच किया था मेरा। ठीक है, पहले कंपनी से दूसरी कंपनी में, तब मैंने जो है लैपटॉप लिया था उसके बीच में। अब इस लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो ये है 8 GB रैम है इसमें और 256 GB जो है यहाँ पे SSD है। ओके, इसमें जो है हार्ड, इसमें C ड्राइव या फिर जो अलग अलग ड्राइव्स है वो नहीं होती है। मैकबुक में एक ही ड्राइव होती है। और मैंने इसके साथ जो है एक SSD ली है, SSD 1 TB की, जो मुझे हेल्प करती है मेरे फुटेजेस और बाकी चीजें सेव करने के लिए। अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसमें आप डेटा एनालिसिस कर सको और बाकी चीजें भी कर सको, तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। अगर इसमें बात करूँ तो हर टाइप का जो है इसमें सॉफ्टवेयर चल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये MySQL वर्कबेंच है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे फिल्मोरा वंडरशेयर जो है 12 जो है ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में यहाँ पे फोटोशॉप 24 है और यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो 24 है। ठीक है, इसके साथ क्रिएटिव क्लाउड के जितने भी सॉफ्टवेयर्स है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब आप इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको पता ही है, अगर प्रीमियर प्रो जैसा सॉफ्टवेयर आपको एक अच्छे सिस्टम में ही चलाना पड़ेगा तब जाके चलेगा। और इसमें कितना स्मूथली चलता है आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ इसमें लैग नहीं होगा, कुछ नहीं होता। इसमें फोटोशॉप भी जो है बहुत अच्छे से चलता है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे यूट्यूबर बनने के लिए आए हो, सो बेसिकली अगर आप यूट्यूबर बनने के लिए आए हो या फिर आप कुछ कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपने सुना होगा कि फोटोशॉप इज बेस्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम लगता है। प्रीमियर प्रो भी चलाने के लिए अच्छा सिस्टम लगता है और ये बहुत अच्छे से उसको हैंडल करता है। ठीक है, और मैं मेरे जो वीडियोस है वो प्रीमियर प्रो और मेरे जो थंबनेल से या फिर जो ग्राफिक्स का काम होता है वो फोटोशॉप में मैं करता हूँ। ओके, सो बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अलावा एक ऑप्शन है, अगर आपको अंडर 1 लाख अच्छा लैपटॉप चाहिए तो एक
जो नया यहाँ पे वेरिएंट आया है मैकबुक एयर M3, उसके लिए आप जा सकते हो, वो भी एक डेटा एनालिसिस के लिए, या फिर ये सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप या फिर प्रीमियर प्रो, उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो आप उसके लिए भी जा सकते हो, इसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिया था 1,20,000 के अराउंड उस टाइप पे। अभी आपको जो ऑफर लगा के 110-115 तक आ जाएगा। और मेरा जो ये लैपटॉप है ये है मैकबुक प्रो M2, इसमें जो है वो है 8 GB रैम और 256 GB SSD। ओके, तो ये स्टोरेज उसकी है। बस स्टोरेज में बाहर से परचेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा पैसे नहीं डाले, अदरवाइज मुझे 1.5 लाख देना पड़ सकता था। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब बात करते हैं हमारे एक्सेसरीज के बारे में, ठीक है। तो एक्सेसरीज में यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे है एक कीबोर्ड, जो कि मैंने कुछ आई डोंट नो कंपनी, अगर आप एप्पल का लेने जाओगे तो आपको कीबोर्ड बहुत महंगा मिलेगा, 10,000 के अराउंड मिलेगा। तो मैंने माउस और कीबोर्ड 2,500 के अराउंड कुछ लिया था। ये जो है बहुत अच्छा लैपटॉप ये है, इसमें जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और आप जो है इसको USB के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये जो माउस है इसको आप जो है USB के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो सीन है ये आप कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है एक टैबलेट है, ये हुआन का टैबलेट है। ये मैंने लिया था 2020 में लिया था, 2020 में। इसको ऑलमोस्ट 4 years हो चुके हैं, अभी भी अच्छा चलता है। तो अगर आप देखोगे तो वीडियो में मैं डेटा एनालिसिस के जब भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो मैं लिखता हूँ, तो ये इसी पेन टैब की वजह से लिखता हूँ। ओके, ये 2,500 के अराउंड कुछ लिया था मैंने उस टाइम पे, अभी ये सस्ता भी हो गया होगा और मैं मेरे सेटअप में अपग्रेड भी करना चाहता हूँ। सो बेसिकली अब जो है iPad का 10 Gen आ चुका है और वो मैं अभी परचेस करूंगा जब भी सेल आ जाएगी तब। और उसकी जो एक अच्छी बात है कि उसमें जो स्मूथ राइटिंग होती है और उसके साथ साथ नोट्स या फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजीली मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा लैग होता है बट उस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी लैग नहीं होता है, बिकॉज वो एप्पल की तरफ से है। तो मैं मेरा सॉफ्टवेयर जो मेरा सेटअप है वो मैं अपडेट करने वाला हूँ जब भी नेक्स्ट सेल आएगी तब। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो बेसिकली लास्ट जो सेशन था, मैं लास्ट टाइम जो है लास्ट मंथ गया था गूगल के हेडक्वार्टर्स में, यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स में, जो कि है बैंगलोर में। ओके, तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे सेशंस हुए, तो उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए थे। तो उन्होंने दिया था लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन। ओके, और ये बटन जो है ये बस ऐसे ही मेरे सेटअप पे लगने के लिए दिया था। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हो तो आपको जो यूट्यूब बुलाएगी, गूगल बुलाएगी उनके ऑफिस में, ताकि वो आपको मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझाते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। ओके, सो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कहाँ मैं एक छोटे से कॉलेज में था, एक छोटे से गांव में, वहां से मुझे गूगल में जाने का चांस मिला। ओके, सो कुछ भी हो सकता है। उसके साथ में उन्होंने एक मग भी दिया था जो कि एक डिजिटल मग है। ओके, सो या बहुत सारी चीज़ें दी थी उन्होंने जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। एक वन काइंड ऑफ इट्स लाइक रिस्पेक्ट कि आप हमारे लिए कंटेंट बना दे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपके इतने इतने फॉलोअर्स हैं। और मैंने बहुत सारे लेडीज़ को भी देखा वहाँ पे, जो लेडीज़ छोटे छोटे बच्चे को लेके आई है, उनको अच्छे से इंग्लिश या हिंदी बोलते नहीं आ रही है, फिर भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना रही है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते वो बहुत जल्दी आगे आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने कवर कर ली। ये जो एक छोटा सा लैंप लिया था मैंने 2-3 साल पहले, ओके, ये मेरे कॉलेज टाइम के पास से जो है मेरे साथ है। इसका जो है थोड़ा लोचा है, इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है तब जाके चलता है अच्छे से। ओके, सो बेसिकली एक लैंप है और एक प्लांट है मेरे पास, जो कि मैं बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे घर में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको प्लांट मिलेगा, बाहर बालकनी पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो आई एम प्लांट लवर। मेरे घर पे जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 60 to 70 बोनसाइज है। बोनसाइज अगर आपको पता नहीं तो बड़े जो पेड़ रहते हैं उसको छोटे से फॉर्मेट में जब हम बनाते हैं एक्चुअल लाइव प्लांट, तो उसको ही बोनसाई बोला जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो आई एम नेचर लवर। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये मेरे कुछ अचीवमेंट और ये चीज़ें थी जब कॉलेज के टाइम से चीज़ें हैं, कुछ मेरे पास गिफ्ट्स थे वो मैंने लगा दिए। ये जो है ये मेरे मैनेजर ने दिया था मुझे एज अ इज लाइक कि आई एम द गुड एम्प्लॉय, तो उनका मैं फेवरेट था, तो उन्होंने ये मुझे चीज़ दी थी। सो ये जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज विंबलडन 2022। तो ये जो बॉल है विंबलडन 2022, अगर आपको पता है तो ये टेनिस बॉल है। तो ये जो है लंदन में जो है ये हुई थी, एक चैंपियनशिप हुई थी जो कि विंबलडन है 2022। तो उन्होंने वहाँ से ये बॉल लाया था मेरे लिए और ये मुझे गिफ्ट दिया था। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप देख ही सकते हो। और ये टीवी मैंने लिया था मेरे सेटअप में ऐड करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐड नहीं हो पाया, तो अब मैं उस पर क्रिकेट देखता हूँ। ओके,
सो बेसिकली दिस इज माई टेबल. ओके, टेबल में एक चीज छूट गई, दैट इज दिस मैट. ये आपको 500-600 के अराउंड मिल जाएगी. ये चीज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि आपके जब भी ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर आप बोल लो गैजेट्स होते हैं, ये टेबल के साथ जो है फ्रिक्शन नहीं करते, तो इसका कलर भी नहीं जाता है और आपका जो यहाँ पे जो गैजेट्स है वो पुराने भी नहीं लगते. तो इसका 2-in-1 फायदा है और ऊपर से माउस पैड भी नहीं लगता आपको, तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी है. तो मैंने ली और यही है मेरा सेटअप. ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और एक लैपटॉप है जो कि विंडोज़ का, और ये डेस्कटॉप भी मैंने 2 इसलिए लिए थे क्योंकि अगर मुझे एक ही टाइम पे 2 चीज़ें करनी नहीं, ताकि रिसर्च या फिर मुझे एडिटिंग करनी नहीं, तो मैं दोनों लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ 2 स्क्रीन के साथ. ओके, सो बेसिकली दिस इज़ माई सेटअप. और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं लेने वाला हूँ जल्दी. बट डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. मैंने मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट किया था. अभी मेरे पास वीवो का मोबाइल है. ठीक है, उससे पहले मेरे पास जो है एक रेडमी का मोबाइल था, बहुत छोटा सा, 8-10 हज़ार का मैंने कुछ लिया था कॉलेज के टाइम पे. उससे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था. अगर आप मेरे ओल्ड वीडियो जाके देखोगे तो आपको दिखेगी क्वालिटी कैसी थी और अभी की क्वालिटी कैसे. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा और साथ ही में आपकी आंखों भी खोलेगा कि जितनी चीज़ें आपको दिखती है उतनी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है. दीज आर एक्सपेंसिव थिंग्स. मुझे ये सेटअप बनाने में ही 3-3.5 लाख रुपए लग गए. तो आप इस चीज़ के लिए मत जाना अगर एज बिगिनर हो. अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफर्ट देती है, साथ ही में आपका टाइम रिड्यूस करती है, जो आपका एफर्ट है उसको भी रिड्यूस करती है. सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.